अस्सलाम वालेकुम। ट्रेनिंग आउटसाइड प्रैक्टिस की बड़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि आई कैप के पैनल पे कौन कौन सी कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस लिस्टेड हैं। जब आपकी इंडक्शन स्टार्ट हो जाती है तो आप किन किन पोजीशंस पे काम करते हो, पर्टिकुलर एरिया में या डिपार्टमेंट में आई कैप की क्या रिक्वायरमेंट है कि आपने कितना अपनी ट्रेनिंग का ड्यूरेशन वहाँ पे लगाना है, या उन ट्रेनिंग आउटसाइड प्रैक्टिस ऑर्गेनाइजेशंस में आपको उन डिपार्टमेंट्स में कितने परसेंटेज वाइज ट्रेनिंग करवाना है। स्टाइपेंड रेट्स हो गए, लीव्स हो गई, प्रोबेशन पीरियड हो गया। तो इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे बड़ी डिटेल में। फर्म्स को आज डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि पहले इंडस्ट्रीज़ को डिस्कस कर लेते हैं, बाकी फर्म्स की डिस्कशन हम बाद में लेके चलेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और गौर से वीडियो देखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स के बाद आपके लिए सबसे बड़ी जो परेशानी होती है वो ये है कि आपने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है। और उसके लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या आप फर्म्स की तलाश में जाएंगे या इंडस्ट्रीज़ की तलाश में जाएंगे। और ये पहले भी हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि स्टूडेंट्स पहले बहुत ज़्यादा थे, तो इस वजह से आई कैप ने ये देखा कि भाई फर्म्स तो हैं ही सही, इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ को भी या कंपनीज़ को भी ऑन बोर्ड किया जाए ताकि वो वहाँ पे भी स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी ट्रेनिंग कर सकें। ज़रूरी नहीं कि सभी लोग प्रैक्टिस में जाते हैं। अगर आप डेटे को देखें, एनालिसिस करें ज़रा, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जितने भी हैं उनमें से अगर 100% है तो उनमें से काफ़ी लोग पाकिस्तान से बाहर अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फिर पाकिस्तान में कुछ लोग अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं और ज़्यादातर लोग जॉब्स के लिए निकलते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप अपना हमेशा करियर जो है वो फर्म्स की तरफ से ही देखेंगे, इंडस्ट्रीज़ में भी आपको अप्लाई करना चाहिए, वहाँ पे भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। अच्छा, अगर हम ट्रेनिंग सबसे पहले एरिया की बात करें कि आप किन किन ट्रेनिंग एरियाज़ में काम करोगे, तो पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं कि आई कैप की तरफ से रिक्वायरमेंट है कि एटलीस्ट 50% जो आपकी 3.5 साल की ट्रेनिंग पीरियड है वो आप अकाउंटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इंटरनल ऑडिट और रिस्क मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट में या पर्टिकुलर सेगमेंट में आप काम करोगे। फिर आप 20% के करीब अगर आप करना चाहो तो आप मार्केटिंग है या HR डिपार्टमेंट है तो वहाँ पे भी काम कर सकते हो। और बाकी जो 30 या 35% के करीब है वो ट्रेजरी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से आपकी जो ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिमेंट है वो हुई है। ये आई कैप की रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके अलावा आप किन पोजीशंस पे काम करोगे, सबसे पहले जब आपकी इंडक्शन हो जाएगी तो 2 महीने का प्रोबेशन पीरियड है वो फर्म्स में भी उस तरह से है और ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन भी उस तरह से है जो आउटसाइड प्रैक्टिस है कि 2 महीने में वो आपको असेस करेंगे और उस पीरियड में वो आपको निकाल भी सकती हैं, राइट। तो आपको अच्छा काम पहले 2 महीने में करके दिखाना होगा तो फिर आपकी वो रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर पोजीशंस की बात करें तो ये स्टार्ट होता है जी असिस्टेंट ट्रेनी से, देन एसोसिएट ट्रेनी और फिर सीनियर एसोसिएट ट्रेनी की डेजिग्नेशंस होती हैं। इसके अलावा लीव्स की बात करें तो जिस तरह फर्म्स में लीव होती हैं इधर भी ऐसे ही 130 आपको लीव्स मिलती हैं। आप एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई करना चाहो या आपको वैसे अर्जेंसी है, कोई भी काम है उसके रेलिवेंट, आपको 130 लीव्स हैं आई कैप की तरफ से, जो कि लाइक रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि आपको इस ड्यूरेशन में 3.5 साल के पीरियड में 130 लीव्स मिलेंगे। ये तो डिटेल्स होंगी आपकी ट्रेनिंग के रेलिवेंट के। ट्रेनिंग आउटसाइड प्रैक्टिस में आप किस तरह से अपनी ट्रेनिंग करोगे, अभी हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस आई कैप के पैनल पर लिस्टेड हैं। 31 के करीब कंपनीज़ हैं। इनमें बैंकिंग सेक्टर की बात हो जाए, मैन्युफैक्चरिंग हो जाए, सर्विसेज कंपनीज़ हो जाएँ, इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हो जाएँ, और जो पाकिस्तान की रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की कंपनीज़ हैं वो भी इसमें लिस्टेड हैं और यहाँ पे आप अपनी ट्रेनिंग कर सकते हो। किस तरह से अप्रोप्रिएटली ये देखना है कि इन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस में लाइक आप अप्लाई करोगे, और अप्लाई करने से पहले क्या यहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल, वो कहाँ से पता चलेगी आपको। यहाँ पे मैं अभी जो डिटेल्स बताने वाला हूँ ज़रा गौर से देखिएगा। 31 के करीब ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें स्टार्टिंग फ्रॉम मैपल लीफ, और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि कंपनी का नाम है, देन पर्सन का नाम है जिनको आप कांटेक्ट कर सकते हो, और उनकी ईमेल एड्रेस है जिनको प्रोफेशनली आप ईमेल ड्राफ्ट करें कि भाई देखें आप अपनी CV एक अच्छी सी बनाएं और उसमें स्किल्स इंक्लूड करें कि भाई आपके पास कोई एडिशनल स्किल्स भी हैं, साथ आप अपनी क्वालिफ़िकेशन एजुकेशनल और बड़ी बेहतरीन तरीके से CV ड्राफ्ट करें, कवर लेटर ड्राफ्ट करें, और यहाँ पे आप इनको ईमेल कर सकते हैं। और ये देखने के लिए कि भाई क्या यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, तो वेबसाइट का लिंक है आपके पास। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे और फिर आप कंपनी की वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे कैरियर वाला एक ऑप्शन होता है, वहाँ से आपको पता चलेगा कि क्या इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग के रेलिवेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं या नहीं है। तो ये मैं आपको बताता जाऊँ। ये आपके सामने कंप्लीट लिस्ट आ रही है। मैपल लीफ है, यूनिलीवर पाकिस्तान है, PTCL है, अलाइड बैंक है, निशात। ये मैं अब 31 के करीब ऑर्गेनाइजेशन हैं, एक एक को मैं नाम लेके यहाँ पर नहीं दोहराता। मैं आपको लिंक इसका बता देता हूँ कि किस तरह से आप इसको देख सकते हैं अप्रोप्रिएटली। बाकी मोस्ट इम्पोर्टेंटली
ابھی آپ نے انڈکشن کی طرف جانا ہے تو یہ میک شور کر لیجئے گا کہ آپ کی سافٹ سکلز اور ٹیکنیکل سکلز جو ہیں وہ بہترین طریقے سے بوسٹ ہوئی ہوں. اگر آپ کوئی کورسز وغیرہ کی طرف دیکھ رہے ہیں تو ان کو بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں. باقی اپنی سافٹ سکلز پہ ٹیکنیکل سکلز پہ کام کریں، اور یہ جو لنک ہے یہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں یا کمنٹس میں ڈال دوں گا، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ اپروپریٹلی ان آرگنائزیشنز کو اپروچ کر سکتے ہیں. جہاں پہ آپ فرمز کے بارے میں دیکھ رہے ہیں وہاں پہ آپ کو ان آرگنائزیشنز کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے اور یہاں پہ بھی اپلائی کرنا چاہیے تاکہ آپ ان اپرچونٹیز کو بھی اویل کر سکو. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو. چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیوز میں بات کرتے رہیں گے. اللہ حافظ.